नमस्कार, आप देख रहे हैं कब तक न्यूज इंडिया और मैं हूं शैलेश। जब मैं सिसवनिया के मेले से बाहर निकल रहा था, चूंकि ये काफी फेमस मेला है, आप हमारे एक वीडियो में जरूर देखेंगे हमारे न्यूज चैनल पे। लेकिन निकलने के क्रम में हमें यहाँ पे कुछ गाड़ियां नजर आई और उन गाड़ियों पे जन सुराज नजर आया। ये जन सुराज जो बैनर है, ये आज के डेट में लोगों को कहीं ना कहीं रोकने का एक काम कर रहा है। हमारी भी चैनल यहाँ पे रुकने का प्रयास की है। आइए इस क्रम में हम देखते हैं, मिलते हैं और कुछ लोगों से जो है बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं। आइए हम आप देखते हैं और आपसे भी मिलते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं। तो ये हैं तमाम लोग जो जनसुराज के हैं, और ये जो अभी सामने खड़े हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने कई बार अपने चैनल पे इनका बाइट लिया है। इन्हें लोग यहाँ पे डॉक्टर मंजर नसीम के नाम से जानते हैं। शायद हम गाड़ी नहीं पहचान पाए थे, लेकिन ये इन्हीं की गाड़ी है। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं तो आपके सामने हूँ और आज यहाँ एक क्या महावीरी झंडा था और उसी हर्षो उल्लास में गांव वासियों के, पंचायत वासियों के इस खुशी में मैं भी शरीक था। तो ये हमारे सब लोग हैं जो लालू नीतीश के और बीजेपी के 35 साल के शासन में सबसे पिछड़े हुए और सबसे कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। कोई सुविधा यहाँ नहीं है, इनको मनोरंजन के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ गांव के लोग किसी अवसर पे एकत्रित हो सके और ढंग से वहाँ अपना ये पर्व त्योहार मना सकें। सामने विधानसभा का चुनाव है सर। अभी एक पर्व था हिंदुओं का जिसे रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, और रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन हमारे पड़ोस में जो है एक गांव है जिसे भतनहिया के नाम से जानते हैं, और वहां के गिरी परिवार का एक दामाद रास्ते में दुर्घटित हो गया। उसकी मौत हो गई, किसी ट्रक चालक ने उसे कुचल दिया। आखिर लखौरा से लेकर और रक्सौल तक जब रास्ते का दोहरीकरण हो चुका है तो रास्ता अभी तक इतना तंग क्यों नजर आ रहा है? रास्ता अगर तंग नहीं होता तो वो इंसान नहीं मरता। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिन प्रतिनिधियों ने यहाँ पिछले कई दशकों से यहाँ पे राज किया है और यहाँ के शासन में, व्यवस्था में रहे हैं, उनका सोच तंग है। उनकी जो मनोस्थिति है वो विकृत है। वो जनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, जनता के लिए जवाबदेह नहीं है। जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं कि दोहरी डबल हो चुका है, वो तो आज भी सिंगल है। हाँ, कागजों में डबल हो गया है। आप उनकी क्या बात करते हैं? वो पिछले कई बार से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति सामने है। आए दिन दुर्घटना होता है। आज किसी गिरी जी के परिवार का दामाद, कल किसी साव जी के परिवार का, परसों किसी तिवारी जी के परिवार का, तरसों कोई खान साहब के परिवार का। सबकी बारी आनी है। इसलिए जनता से मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग सचेत होइए। जिन लोगों ने आप पे पिछले कई दशकों से आपका वोट लिया है लेकिन आपका काम नहीं किया है, इस बार आप उनसे हिसाब लीजिए और अपने लिए नया प्रतिनिधि चुनिए। नए सोच वाले लोगों को मौका दीजिए ताकि पहले वालों को भी डर हो और जो आए अभी उनके लिए काम करने में उनके लिए आसानी हो। नए लोगों के लिए सोच बढ़िया अगर हो तो आप उनका साथ जरूर दीजिए। उड़ते उड़ते खबर आई है और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि नरकटिया, जो कहीं ना कहीं बाजार पूरी तरीके से गंगा जल की तरह जलमग्न हो चुका है, कीचड़ ही कीचड़ है। एक आदमी अपने पैर को ठीक से वहां जमा नहीं पा रहा है। इस महीने के अंत तक लगभग नाला निकलने वाली बात भी वहां पे चल रही है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर नरकटिया में नाला निकलता है तो क्या वह नाला ठीक रोड के बगल से निकाला जाएगा या अतिक्रमण पहले हटाया जाए, रास्ते का चौड़ीकरण हो और उसके बाद में जो है वहां पर नाला का निर्माण होना चाहिए? देखिए, जिन प्रतिनिधियों ने इस नरकटिया को नरकीय टोला बना दिया है, उनसे हिसाब लेना ही पड़ेगा जनता को। और जनता कैसे हिसाब लेगी? अपने वोट के चोट से। जिन लोगों ने नरकटिया बाजार का ये दुर्गति किया है, मैंने भी देखा है। वहां जो लोग खरीद बिक्री करते हैं उनके लिए बैठने का कोई जगह नहीं है।
अपना सामान और खुद उसी कीचड़ में लेकर के बैठते हैं और खरीदार बेचारे वो भी उसी कीचड़ में खड़े होते हैं। ये तो परिस्थिति है। सड़कों का हाल जो आपने बताया कि जिस रास्ते को कई वर्ष पहले डबल हो जाना चाहिए था, आज भी वो सिंगल लेन पड़ा हुआ है। वो भी सड़कें इतनी टूटी हैं कि आप रफ्तार से चल नहीं सकते हैं। और जब इस पे इतनी ट्रैफिक है तो इसका दोहरीकरण कई वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। उसी का नतीजा है कि आए दिन यह दुर्घटना हो रही है। समस्याएं हैं लोगों के पास, हर परिवार के पास उनके जीविकोपार्जन का कोई आधारभूत संरचना नहीं है। मजबूरी में उन्हें पलायन करना पड़ता है, अपना देश परिवार गांव छोड़ के जाना पड़ता है। इसके बारे में इनके पास तो कोई योजना ही नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ पे विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और आपकी जीत अगर पक्की हो जाती है, आप यहाँ पर विधायक बन जाते हैं, तो इसके बाद में आप जितना चीज बोल रहे हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से, उन तमाम चीजों को आने वाले दिन में पूरा कर पाएंगे, या उन्हीं तमाम लोगों की तरह आप हमारे चैनल पर सिर्फ बाइट देंगे और आने वाले दिन में पुनः वैसे ही मुकर जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? जब नहीं काम कर पाएंगे तो फिर अगले बार मौका होगा, हटा दीजिए, लेकिन पहले अवसर तो दीजिए। हमारे पास नई सोच है, नई ऊर्जा है और नई संभावनाएं हैं। हमारे पास विस्तृत योजना है कैसे हर पंचायत में हम 800 से 1000 लड़कों को रोजगार देंगे। उसी के पंचायत में, उसी के प्रखंड में उन्हें मुंबई, महाराष्ट्र और बेंगलोर, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक लोगों को तुरंत होने वाला फायदा है। हम अभी उनको परिवार लाभ कार्ड बांट रहे हैं, उसका एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो इस कार्ड का उपयोग होगा और समझ लीजिए ये 20,000 कार्ड हर परिवार को मिलना है। उनके जीवन में, उनके दैनिक दिनचर्या में उससे फर्क पड़ेगा, उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। बच्चों के लिए जो हमारी परिकल्पना है, जो हमारी सोच है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर, उनके लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो भी हम आपके माध्यम से लोगों को बता चुके हैं। गृहिणियों के लिए, माता बहनों के लिए सस्ते ऋण पर धन का हम लोग बैंकों के माध्यम से दिलाएंगे, ये सब भी बता चुके हैं। हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं आरजेडी वालों की तरह। माई बहन मान योजना, उनके पास तो कुछ इसकी मतलब जानकारी ही नहीं है कि इसका कुल लागत कितना आएगा, पैसा कहाँ से आएंगे। कम पढ़े लिखे लोग, उनके पास कोई प्लानिंग योजना कुछ है ही नहीं। झूठे वादे कर दिए जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते। जब यही करना था तो उनके तो माई बाप भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं हो पाया। वही हाल नीतीश का है और बीजेपी का है। ये लोग सिर्फ हमें बेवकूफ बनाए हैं। 20 साल का समय कम नहीं होता है। 20 साल में ये बिहार हमारा सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। हमारे लोग बदहाल हैं, बेहाल हैं। इनको इस आज़ादी के इस अवसर पे, कल 15 अगस्त का दिन है, इस अवसर पे इन्हें अपने गरीबी से, अपनी बेरोजगारी से भी आज़ादी मिलने वाली है। जन सुराज के रूप में नई सरकार आने वाली है। इस साल के अंत में, अगली बार जब अगला छठ आएगा 2026 में, तो किसी को अपने घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मंजर नसीम, जो कि जन सुराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका मंतव्य किस तरीके का है। ये हैं सचिव साहब, रामपुर पंचायत के सचिव साहब हैं, ग्राम कचहरी के। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन। जाकिर साहब, आप ग्राम कचहरी के जो है सचिव हैं। ग्राम कचहरी से रामपुर पंचायत के लोगों को कितना न्याय मिल पा रहा है? बहुत न्याय मिलता है। जैसे भूमि विवाद कितना कम हुआ है आपके यहाँ? बहुत हुआ है पहले से। केस मुकदमा जो है थाना में जाता था वो कितना कम हुआ है? बहुत जीरो के हिसाब से जा रहा है। अच्छा, आपके कार्यालय में कोई ना कोई वकील तो जरूर नियुक्त किए गए होंगे। न्याय मित्र हैं। न्याय मित्र कितना दिन आते हैं आपके यहाँ? सप्ताह में 2 दिन आते हैं। आते हैं, यह तय है।
है बताते या सिर्फ खाना पूर्ति होती है? वही होती है खाना पूर्ति। तो आप सुन रहे थे सचिव साहब को कि ये खाना पूर्ति होती है। सामने बिहार सब जो है विधानसभा का चुनाव है। जनता निश्चित रूप से तमाम चीजों का विजुअलाइजेशन कर रही है, देख रही है। आगे जनता क्या निर्णय लेगी ये तो काम उनका है। मेरा काम है आप तक खबरों को पहुंचाना और आपका काम है इन तमाम खबरों पर प्रतिक्रिया देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए, प्यारा सा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपनी प्रतिक्रियाओं को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही कुछ खास खबरों को लेकर हम पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।